व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 10 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही हमारी प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्लेन को, एंड यहाँ पे जैसी माइक और गस उस प्लेन के अंदर जाते हैं एंड वो जा रहे हैं कार्टेल के पास। जी हाँ, जैसी को वहाँ पे कुक करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि वॉल्ट के लिए मैसेज छोड़ती है एंड आज है वॉल्ट जूनियर का बर्थडे। तो स्काइलर उसे देने वाली है गिफ्ट। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो जूनियर कहता है कि उसे पैनकेक्स खाने हैं। स्काइलर कहती है कि जाओ बाहर से न्यूज़पेपर लेके आ जाओ। एंड जैसे ही वो बाहर जाता है तो यहाँ पे होता है उसके लिए बर्थडे सरप्राइज। ये होती है कार जो कि स्काइलर उसके लिए लेके आई है, लेकिन जूनियर को ये कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि वॉल्ट ने दिलाई थी उसे स्पोर्ट्स कार। एंडिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेड को, जो कि सॉल के पास बैठा होता है। एंड यहाँ पे सॉल टेड को बताता है कि तुम्हारी एक आंट की डेथ हो गई है एंड तुम्हारी आंट के सुपीरियर थे तुम्हारे डैड, लेकिन अब तुम्हारे डैड नहीं है तो अब उनके सुपीरियर हो तुम। उनके जो 600 के हैं अब वो तुम्हारे हुए। टेड कहता है कि मेरी तो कोई आंट नहीं है। तो वो कहता है कि शायद तुम्हारे डैड ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया होगा एंड 600 के ही टेड को पे करने होते हैं। एक्चुअली ये पैसा इनडायरेक्टली स्काइलर ने उसे दिया है ताकि वो सब कुछ पे कर दे और खुद भी बच जाए एंड स्काइलर भी बच जाए। वो खुशी खुशी उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम अगेन देखते हैं गस, जेसी और माइक को। वो आए होते हैं कार्टेल के पास एंड यहाँ पे वो होते हैं उसकी लैब में। यहाँ पे कई सारे हाई डिग्री वाले साइंटिस्ट होते हैं एंड यहाँ पे वो जेसी को कुछ भी नहीं समझ रहे होते। जब उन्हें पता चलता है कि जेसी यहाँ पे कुक करने वाला है तो एक तरीके से वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गस कहता है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से कुक कर सकता है एंड वो कहते हैं कि चलो तो हमें कुक करके दिखाओ। तो जो केमिकल जैसे यूज करता है वो पहले से ही बना हुआ नहीं होता एंड एज वी ऑल नो कि जैसे को केमिस्ट्री तो नहीं आती तो वो उस केमिकल को नहीं बना सकता। यहाँ पे वो डिमांड करता है उस केमिकल की। तो एक साइंटिस्ट उसका मजाक उड़ाने लगता है कि आखिर ये कैसा केमिस्ट है, ये क्या मैथ बनाएगा, इसे तो एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं बनाना आता जो कि बच्चे भी बना ले। जैसे को जब पता चलता है कि वो उसकी बुराई कर रहा है तो जैसे उसके पास जाता है और कहता है कि बेटा तेरे बॉस ने मुझे अपॉइंट किया है ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि अच्छे से काम कैसे करना है, तो मुझसे जबान लड़ाना बंद कर एंड शांति से सीख। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट जूनियर को, जो कि आया होता है वॉल्ट के पास। एक्चुअली आज जूनियर का बर्थडे है एंड वॉल्ट उसके पास नहीं आया। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेसी और वॉल्ट की फाइट हो गई थी एंड जेसी ने वॉल्ट को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। तो वॉल्ट अपने घर पे रेस्ट कर रहा है एंड तभी यहाँ पे आ जाता है जूनियर और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम घर पे हो क्योंकि तुम्हारी कार बाहर खड़ी है। अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। वॉल्ट को गेट खोलना पड़ता है एंड जूनियर आ जाता है अंदर। यहाँ पे वॉल्ट बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, उसको काफी ज्यादा लगी होती है और वॉल्ट कहता है कि इस बारे में तो मैं मॉम को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं गैम्बलिंग कर रहा था एंड एक फाइट में इन्वॉल्व हो गया तो उसी दौरान मुझे ये चोट लगी। वॉल्ट कहता है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है एंड इसके बाद वो रोने लग जाता है। जूनियर उसे बेड तक ले जाता है एंड सुला देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जेसी ने मैथ को कर लिया है एंड जब वो लोग उसे चेक करते हैं तो वो 96% प्योर होता है। वो कहते हैं कि काफी सारे जो साइंटिस्ट यहाँ पे आने वाले हैं उनमें से पहला तो पास हो गया। जेसी को भी ये लगने लगता है कि ये लोग मुझे यहीं पे रोक लेंगे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं सॉल को, जो कि आया होता है कार वॉश में एंड ये और किसी का नहीं बल्कि स्काइलर का ही कार वॉश है। स्काइलर कहती है कि तुम ऐसे ही यहाँ पे नहीं आ सकते, अगर किसी ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। सॉल कहता है कि यार मुझे भी तो अपनी गाड़ियां धुलवानी होती है तो इसी बहाने से मैं आ सकता हूँ। इसके बाद वो बताता है कि तुमने जो 600 के टेड को दिलवाए थे उन पैसों से उसने मर्सिडीज खरीद ली, यानी कि वो इन पैसों से अपना डेट पे नहीं करने वाला। ये सुन के स्काइलर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को, जिसकी आंख खुल जाती है एंड उसे लगता है कि जूनियर चला गया होगा, लेकिन जब वो यहाँ पे आके देखता है तो जूनियर सोफे पे ही सोया था। वॉल्ट उसके पास आता है और कहता है कि कल जो तुमने मुझे देखा वो असली मैं नहीं था, वो इमेज तुम अपने दिमाग से निकाल दो। फिर वो अपने डैड के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था जब मेरे डैड मर गए एंड मेरे दिमाग में अपनी डैड की इमेज अच्छी नहीं है। हो सकता है कि मुझे भी वापस से कैंसर हो जाए एंड बहुत ही जल्द मैं भी मर जाऊं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उस तरीके से रिमेम्बर करो जैसा कि तुमने मुझे कल देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एज अ गुड फादर देखो। इस पे जूनियर कहता है कि कल जो मैंने आपको देखा वो बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली कल आप ऑनेस्ट थे, आजकल आप यही कर रहे हो, कोई बात ढंग से बताते ही नहीं, हर बात छुपाते हो और हर बात पे झूठ बोलने लग जाते हो। लेकिन कल आपने मुझे ट्रुथ बताया। अगर मेरे दिमाग में आपकी कल वाली इमेज रहती है तो ये बुरी नहीं बल्कि अच्छी बात है। इसके बाद वॉल्ट उसे कार तक छोड़ता है एंड जूनियर यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि आई होती है टेड के पास एंड यहाँ पे टेड उसे बताता है कि मैं अपना बिजनेस वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे हाथ कुछ पैसे लगे हैं एंड अब मैं अपने पुराने एम्प्लॉइज को बुलवा लूंगा एंड फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। इस पे स्काइलर कहती है कि मतलब तुम अपना डेट पे नहीं करने वाले। तो वो कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या कि मैं पे करूँ या ना करूँ, ये मेरा हेडेक
के, और अब हम कोई रिलेशनशिप में भी नहीं है जो तुम मुझ पे इतना ध्यान दो। अब डेफिनेटली स्काइलर उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तो वो टेड को ये बोलती है कि तुम्हारे पास 600 के आखिर कहाँ से आए, क्या तुम्हारी किसी आंट ने तुम्हें दिए? डेफिनेटली उसने टेड को हिंट दे दिया कि 600 के और किसी ने नहीं बल्कि स्काइलर ने उसे दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं गस, माइक और जेसी को, एंड यहाँ पे वो आए होते हैं कार्टेल के बॉस के पास। यहाँ पे डॉन, एलईडी और भी काफी सारे लोग होते हैं। एंड पिछले कुछ एपिसोड्स अगर आपने देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि इन लोगों ने गस की पहले क्या हालत करी थी। जब गस जवान था तो उन्होंने उसके फ्रेंड को मार दिया था, एंड आज भी गस उन्हीं के साथ डील कर रहा है, यानी कि एक तरीके से इसके पास आज भी लीड है। अब जेसी को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है तो माइक से पूछता है क्या अब मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा? तो माइक कहता है कि चिंता मत करो, अगर हम जाएंगे तो सबके सब जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। इसके बाद गस और डॉन एलेडियो मिलते हैं, एंड यहाँ पे डॉन एलेडियो जेसी की काफी ज्यादा तारीफ करता है। इसके बाद गस उसे दिखाता है कि वो उसके लिए काफी ब्रांडेड वाइन लाया होता है। वो कहता है कि मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आज सेलिब्रेशन का दिन है तो हमें शेयर करनी पड़ेगी। वो सभी को ये वाइन दे देता है। जब वो इस वाइन को जेसी को दे रहा था तो गस कहता है कि जेसी को सोबर रहना जरूरी है, अगर तुम्हें इससे अच्छी तरीके से काम करना है तो तुम्हें इसे ये सब चीजें नहीं देनी है, अदरवाइज ये पीवी की बैठा रहेगा और कुछ काम धाम नहीं करेगा। एलेडी उस बात को मान जाता है एंड वो जेसी को ड्रिंक नहीं देता, बाकी सभी को ये ड्रिंक दे देता है। एंड यहाँ पे वो गस को कहता है कि पहले तुम इसे पियो। गस उस ड्रिंक को पी लेता है एंड फिर बाकी सब भी इस ड्रिंक को पी लेते हैं। इसके बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है और गस यहाँ से निकल जाता है बाथरूम में। वो बाथरूम में जाके उल्टी करता है एंड फिर हमें पता चलता है कि इस वाइन में पॉइजन था एंड बाकी सभी ने इस पॉइजन को पी लिया एक्सेप्ट जेसी एंड माइक। गस ने उल्टी कर दी तो गस बच जाता है, बाकी सब यहाँ पे मारे जाते हैं। तो एक तरीके से गस ने बहुत ही चालाकी के साथ अपना बदला भी ले लिया और अपनी जड़ का जो काटा था उसे भी फिनिश कर दिया। इसके बाद वो लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे होते हैं। तो माइक उन्हें धमकाता है कि मैंने तुम्हारे बॉस को तो मार दिया, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, एंड अपने मरे हुए बॉस के लिए अपनी जान देना कोई सेंस नहीं बनाता। अब वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन कार में बैठते हुए गस को एक बुलेट लग जाती है। तो जैसे ही अपनी गन उठाता है और उस बंदे को मार देता है जिसने उसे बुलेट मारी थी। इसके बाद वो सभी बड़ी चालाकी से यहाँ से निकल जाते हैं एंड एपिसोड नंबर 10 यहीं पे खत्म हो जाता है। सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.